अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्वेश्चनिंग हमारा मेन टॉपिक है। इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग के ऊपर देखेंगे कि इम्पोर्टेंस जो है, यानी सही क्वेश्चन पूछना इतना ज़रूरी क्यों। सबसे बुनियादी सी बात, एक रिसर्च है जो टेड टॉक जो यानी होती है, तो उसके ऊपर एक रिसर्च आई थी। और उसमें ये बताया गया कि जितने दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स हैं किसी भी फील्ड के, उनकी जब बुनियादी जो एक मुश्तरक, यानी उनमें जो कहा जाए कि स्किल जो उन सारों को हासिल था, तो वो स्किल असल में ये है कि एबिलिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस। ठीक है, सही सवालात तक पहुंच लेना, दूसरे को पूरी तरह से सुनना, उस सारी बात को एमलगमेट करना यानी इकट्ठा जोड़ना, और उसके नतीजे में सही सवालात की तरफ पेशरफ्त करना। तो सही सवालात ही हमारी सही सिमत का तयन कर सकते हैं। और इन्हीं के जरिए से हमें यानी अगर हमें सही सवालात पूछने आएंगे तो हम ज्यादा बेहतर अंदाज में जान सकेंगे उन बातों को कि जिनको हम नहीं जानते। इसी तरह जो सवालात होते हैं ये एक इंसान के एक तजस्सुस को भी बेदार करते हैं, और इंसान के अंदर एक पैशन, एक जज्बा सीखने का, जानने का, कि कोई चीज़ इस तरह से क्यों है, यानी अ, बहुत से सवालात जो होते हैं वो आपको इस पे फोर्स करते हैं थिंकिंग के ऊपर। और इन्हीं के नतीजे में जब आप उन सवालात के नतीजे में आपके पास बहुत सी मुख्तलिफ बातें जब सामने आती हैं, तो आपके जो मसाइल हैं उनका कुछ हल भी आपके पास सामने आ जाता है। इसकी एक मिसाल है कि सही सवाल करने के हवाले से, जैसे एक सवाल है कि भाई, यानी आप सोचते हैं कई बार कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट क्यों करता हूँ। यानी मैंने एक काम करना है लेकिन प्रोकास्टिनेशन शुरू हो जाती है ना। तो आप अगर उसे इस सवाल को इस तरह से अगर प्रेजेंट करें कि भाई ये काम है जिस जो यानी मैं अल्तवा का शिकार कर देता हूँ, मुझे इसको किस तरह से करना चाहिए। तो ये एक यानी ज्यादा बेहतर सवाल है कि हाउ शुड आई गेट दिस डन, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई एम आई प्रोक्रास्टिनेटिंग। तो ये एक बेहतर सवाल हो। तो इससे आपको यानी एक सोचना शुरू कर देंगे कि यार सोल्यूशन क्या है। आगे चलते हैं। जो सही सवालात होते हैं ये हमारे बहुत से बायस को वाजिया करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में। किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें जो लूप होल्स होते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं, यानी जवाबात का ना रट्टा लगा लेते हैं। ये असल में हमने उनके ऊपर थिंकिंग इतनी नहीं करते। उनसे जो भी सवालात होते हैं हम लोग अमूमन उन्हें स्नप कर देते हैं कई बार, और नतीजा उसका क्या होता है कि हम लोग मेमोराइजेशन शुरू कर देते हैं। हालांकि उसके ऊपर जो सवालात उठाने चाहिए थे, उठने चाहिए थे, उनको दबाने के बजाय उनके ऊपर हम ज्यादा सोचते, तो वो ज्यादा एक कॉन्सेप्ट लर्निंग जो होती है ना वो तब पैदा होती है। आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि हमारी ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन का, इसकी सोर्स क्या है, ये हमारे पास इसका तयन होना चाहिए। तो जितना मेरी यानी कि रिसर्च है उसके मुताबिक, तो इसकी जो सोर्स है वो ये किताब है। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। जोनीस वेब एक पीएचडी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनकी ये किताब है रनिंग ऑन एम्प्टी। ये इंसानों के जो आपस में ताल्लुकात में यानी मसाइल होते हैं, ये उसके हवाले से। अच्छा, इनकी सोच क्या है। इनकी सोच इस एक, यानी इनके जो पेज है, पेज नंबर 134, वहाँ पे इसका ये जिक्र करती हैं कि यानी इसके असबाब क्या होते हैं इंसान के, यानी जो इमोशनल नेग्लिजेंस के असबाब यहाँ पे इन्होंने गिनवाए हैं। और वो असबाब यानी यहाँ पे ये बताए गए हैं कि पीपल, और सही सवालात कौन से लोग पूछ लेते हैं असल में, और कौन से लोग नहीं पूछ पाते, और उसकी क्या वजूहत होती है। तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि people who are emotionally tuned in seem to naturally know how to ask powerful questions. तो they know what to ask in order to get to the heart of a matter or of a person. जिन लोगों की बचपन में यानी कि परवरिश के दौरान इमोशनली उनकी वालदेन के साथ अटैचमेंट नहीं होती, या वालदेन के साथ अच्छी केयर टेकिंग नहीं होती, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं होते, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो यानी ये स्किल, जो क्वेश्चन आस्क करने का एक स्किल होता है, इसमें उनके प्रॉब्लम पैदा होती है।
और इसका वो कहती हैं कि इसका किसी भी मसले का जो उसकी बुनियाद यानी उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए इंसान को वर्टिकल क्वेश्चनिंग की, हॉरिजॉन्टल क्वेश्चनिंग अमूमन इंसान करता है, हॉरिजॉन्टल क्वेश्चनिंग के साथ वर्टिकल क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इन दोनों का जो वो फर्क वाजिया करती हैं, वो ये फर्क वाजिया करती हैं कि हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस एम्ड एट गेटिंग इन्फॉर्मेशन। इनका मकसद क्या है कि इंफॉर्मेशन बस हासिल करना। लेकिन वर्टिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनका एम होता है अंडरस्टैंडिंग। इसकी कुछ मिसालें जो उन्होंने दी हैं, उन्हीं मिसालों से उसको थोड़ा वाजिया करने की कोशिश करूंगा। जैसे हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन ये है कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप यानी कोई कहीं जा रहा है तो भाई या कहीं गया था तो आप पूछेंगे यार वेयर डिड यू गो, यानी आप कहाँ गए। तो एक वर्टिकल क्वेश्चन उसकी बुनियाद के ऊपर होता है, यानी हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन एक बेसिस बनता है, एक फाउंडेशन है। ये मालूम होगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप वर्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि गैर अहम है, ये अहम है, इसी की बुनियाद के ऊपर वर्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाई डिड यू गो देयर, या फिर व्हाट आर यू बाइंग, तो इसका ये टू दी पॉइंट कुछ एक स्पेसिफिक सा आंसर होगा कि यार ये मैं खरीद रहा हूँ, गाजर खरीद रहा हूँ, सब्जी की दुकान पे है। वो कहेगा कि भाई आपने ये ही क्यों यानी कि खरीदी है, इसकी क्या वजूहत। तो अब वो बताएगा मैंने घर में यानी आज घर वालों का ये दिल कर रहा है, और इससे वो इंगेजमेंट जो होती है वो ज्यादा बढ़ती है इस तरह की बात से, यानी वर्टिकल क्वेश्चनिंग के नतीजे में। तो एक सवाल है कि डिड यू हैव फन, तो यहाँ पे है व्हाट मेड इट फन और नॉट फन फॉर यू, यानी ये यानी इसका क्या जवाब होगा, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल हुआ, यानी बहुत मजा आया। लेकिन इसका जवाब क्या होगा, वो बताएगा कि क्या वजूहत थी। तो यहाँ पे वो सोचेगा, तो ज्यादा डीप थिंकिंग करेगा। इसी तरह यहाँ पे है कि व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करते हैं, तो वो कहेगा यार मैं जो है इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। तो अब एक सवाल उसके ऊपर कि भाई आप इस फील्ड में आ कैसे गए, यानी किस तरह से आप, हाउ डिड यू लैंड ओवर हियर। तो ये ज्यादा वो अपनी पूरी एक हिस्ट्री बताना शुरू करेगा कि भाई इस तरह से वाकयात ने प्रोसीड किया, उसका ये नतीजा निकला। तो ये थोड़ा यानी लेंथी होगा इस एतबार से। अच्छा, यहाँ पे वेयर आर यू मूविंग टू और ये वाई आर यू मूविंग, यानी ये तो सिंपल है ना कि एक लोकेशन का वो जगह नाम बता दे कि भाई मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो क्यों जा रहे हैं, तो अब उसकी जो वजूहत यानी आ जाएंगी, ये वर्टिकल क्वेश्चनिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ये सवालात, हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस और वर्टिकल क्वेश्चंस, यानी हमारे लिए जो बात इससे समझ आती है वो ये कि हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस करने के नतीजे में वर्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी वो इसकी बुनियाद बनते हैं। अच्छा जी, इसका जो आउटकम है, यहाँ पे वही आउटकम बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस जो हैं उनके स्पेसिफिक आंसर होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा कि वो ज्यादातर असल में ऑन इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप किधर जा रहे हैं, तो कहेगा मैं लाहौर जा रहा हूँ, या लाहौर में मैं जौहर टाउन जा रहा हूँ। तो लेकिन वर्टिकल क्वेश्चंस में आप क्यों जा रहे हैं, तो उसकी फिर वो डिटेल्स कुछ वो बताएगा। अच्छा, ये अननेसेसरी नहीं है बल्कि ये फाउंडेशन बनते हैं। ये वही बात है, वर्टिकल क्वेश्चंस के लिए वो एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं। वर्टिकल क्वेश्चंस में डीप थिंकिंग ज़्यादा यानी कि वो इन्वॉल्व होती है। आप सिर्फ मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे होते, बल्कि उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं कि आप रिफ्लेक्शन करें, अपने माजी के में सोचें, उस हवाले से माजी के हवाले से सोचें, कॉन्टेम्पलेशन करें, कोई एक मसला है उस मसले के मुख्तलिफ हल के बारे में सोचना, उसके बारे में तदब्बर करना, रीजनिंग यानी इस्तदलाल, जो है मुख्तलिफ उसकी वजूहात गिनवाना। और इसी के नतीजे में अमूमन वर्टिकल क्वेश्चंस के नतीजे में आप कह लें वर्टिकली आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी अ, यानी वर्टिकल फ्लो है आपके इंटेलेक्चुअल लेवल का, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल या फिर आईक्यू जो है वो इसके नतीजे में बढ़ता है, इसके आंसर्स के नतीजे में ऑफ कोर्स यानी। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना इसकी एग्जांपल लेंगे। दो कुरान की जो आयत हैं उनके ऊपर इसकी एप्लीकेशन, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं इसके थोड़ा जो भी आयत लूंगा, इसके जहां मैं कुछ हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन पेश करूंगा तो वहां उनके कुछ जवाबात भी दूंगा, और इसी तरह वर्टिकल क्वेश्चन होंगे तो उसके भी कुछ जवाबात दूंगा। जवाब देने का मकसद एक तो ये है कि क्लैरिटी मजीद उसके हवाले से थोड़ी बहुत पैदा हो जाए, और जवाब मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर ही दूं,
इवन दो यानी वर्टिकल क्वेश्चंस डिमांड तो यही करते हैं कि उसको भी थोड़ा यानी ज़्यादा वजाहत तलब हो, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि वो मुख्तसर दिया जाए क्योंकि हमारी नशिस्त भी मुख्तसर है। सूरे सफ की ये आयत नंबर 8 है। अच्छा, ये कुरान की बहुत सेंट्रल आयत में ये जो मैंने दो आयत चुनी है, इसके हवाले से हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे तो हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, हमारे मकसद से भी ये बहुत ज़्यादा यानी कनेक्ट करती हैं, तो इसलिए मैंने ये दो आयत ली हैं। तो हम लोगों को ये बहुत अहम आयत है। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के मुताबिक जो इसकी अगली आयत है जो इसी के साथ कनेक्टेड है, वो कुरान का, वो कहते हैं कि एक कुरान की पीक है, यानी कुरान की मकसद के एतबार से वो एक पीक यानी उसका वो चोटी की आयत है। अच्छा, सूरह सफ आयत नंबर 8, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बि अफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिर। यानी ये यहाँ पे इसका तर्जुमा लिखा हुआ है कि वो चाहते हैं, वो इरादा करते हैं कि वो अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें, और अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। का काफिरों को, यानी काफिरों का असल में मकसद ये है कि जो हक का इनकार कर रहे हैं, उनको ये कितना ही नागवार गुजरे। तो यहाँ पे इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। अच्छा, सो फार कोई बात अगर दरमियान में किसी को भी कोई बात अगर समझ ना आए ना, तो वो पूछ भी सकता है चैट में भी, बेशक लिखना चाहे तो उधर से भी आइडिया हो जाएगा। तो खैर, इसी को वैसे इसी ये जो आयत है, इसी का एक शेर के अंदर इजहार किया हुआ है मौलाना जफर अली खान ने, कि नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, कि खुदा का जो नूर है इस पे अ, वो कुफर की हरकतों के ऊपर मुस्कुरा रहा है, फूंकों से ये जो चिराग बुझाया ना जाएगा। तो ये चिराग जो है वो यानी नूरे तौहीद का जो चिराग है, ये फूंकों से बुझने वाला नहीं। तो ये खूबसूरत सा शेर था, मैंने सोचा इसका आप लोगों को आगाह करता। अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन इसके बेसिस के ऊपर क्या बनेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज लाइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला का यहाँ पे जो नूरुल्लाह मुराद है, नूरुल्लाह से क्या मुराद है। तो नूरुल्लाह, जो भी लोग कुरान को स्टडी करते हैं उन्हें ये बात थोड़ी क्लियर हो जाती है कि नूरुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला कुरान को भी नूर कहते हैं कि नूर है, हुदन, हुदन यानी इसमें हदायत है, और एक एतबार से यानी जिंदगी के लिए जो सही रास्ता है उसको अल्लाह ताला नूर कहते हैं। कि नूर तौहीद को भी अल्लाह ताला नूर कहते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमातिल नूर, कि अल्लाह ताला लोगों को गुमराही के अंधेरों से सही रास्ते यानी हक का जो रास्ता है उस पर अल्लाह ताला ले आता है, उसकी रोशनी के ऊपर, यानी इसको अल्लाह ताला नूर करार देते हैं। तो हु वांट्स टू एक्सटिंग्विश द लाइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के नूर को कौन बुझाना चाहता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे भी है कि काफिरून जो है असल में यानी जो लोग हक का इनकार करने वाले, वो लोग अल्लाह ताला के नूर को बुझाना चाहते हैं। तो एक इसमें अहले किताब भी आ जाती हैं और इसमें मुशरिकीन भी आ जाते हैं, दोनों तरह के यानी कि लोग आ जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है जो बेसिक मालूमात है, यानी एक इंफॉर्मेशन उसके हवाले से। अच्छा, वर्टिकल क्वेश्चंस इस आयत के मतलब क्या हो सकते हैं। कि वर्टिकल क्वेश्चन ये है कि भाई आखिर इन्हें अल्लाह ताला का नूर बुझाने की जरूरत क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अब ये एक सवाल ज्यादा वजाहत तलब है, और इसमें एक रीजनिंग इन्वॉल्व होगी कि भाई वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं और क्या इसका कोई सबूत भी है। तो अब आपको सिर्फ अपनी बात बतानी नहीं पड़ेगी कि भाई वो ऐसा करना चाहते हैं, उसके साथ कुछ आपको दलाइल भी देने पड़ेंगे, तो उसके कोई सबूत भी देने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर इसके मुतल्लिक चंद एक बुनियादी सी बातों की तरफ मैं इशारा करूंगा कि यहाँ पर असल में वो क्यों अल्लाह ताला के नूर को बुझाना चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के नूर से उनके मफादात को बहुत ज़्यादा खतरा है। यानी जिसे कहा जाए कि उनका जो दुनिया पर हुक्मरानी का हुक्मरानी के जो प्लान है, वन वर्ल्ड ऑर्डर के जो प्लान है, वो यानी खतरे में पड़ जाते हैं। उनके मफादात को नुकसान पहुंचेगा, जिसकी बिना पर वो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला के नूर को वो बुझा दें। और इसका सबूत हमें मुख्तलिफ यानी अदवार में मिल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोगों ने कोशिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते के से हटाने के हवाले से, तो उसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूर को मुकम्मल करने की कोशिश कर,
उस दीन को उसके नफाज के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसमें रुकावट बने हैं। तो ये आपको वहां से उसके सबूत भी मिल जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन दौर के बाद अब्दुल्ला बिन सबा का दौर है, कि अब्दुल्ला बिन सबा ने जो है यानी बाकायदा उसने इस तरह का प्रोपगंडा किया। अ, यानी उसने प्रोपगंडा किया कि हर नबी का एक वसी होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसी हैं वो अली हैं, अली रजी तआला अन्हु हैं, और उन्हें ही असल में यानी खिलाफत का हक उनके उनके बाद उन्हें ही हासिल होना चाहिए था। तो इस तरह का उसने प्रोपगंडा किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों में बहरहाल एक तफरीक पैदा हुई, अहले सुन्नत और अहले तशय्युह की। और आज आज तक वो तफरीक नहीं खत्म हो सकी, यानी उसने इतनी प्लानिंग की। तो आज भी जो लोग हैं, यानी बहुत से लोग इसकी यानी ऐसी कोशिशें करते हैं जिसके नतीजे में यानी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की राह में बहुत से लोग रुकावट है। अगर आप कभी अ, एक रैंड अदारा है, इनका थिंक टैंक है अमेरिका का, तो उसकी एक रिपोर्ट थी सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम। तो अगर उस रिपोर्ट को पढ़ लें, और रिसेंटली मुझे किताब एक शेयर की गई थी, ये मिस मारूक ने की थी, सिस्टर मारूक ने ना, तो उन्होंने किताब शेयर की थी, द बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। अनवर अल औलकी की किताब है, यमनी स्कॉलर थे जो शहीद कर दिए गए बाद में। तो उस किताब में उन्होंने उसका काफी यानी कि जिक्र किया कि किस तरह से वो कोशिशें उनकी क्या की हैं। वो अल्लाह ताला के ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, इसकी राह में वो कैसी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वर्टिकल क्वेश्चन काफी डिटेल तक हुए था। डिफरेंट वेज क्या हैं डेट दे एम्प्लॉय टू एक्सटिंग्विश द लाइट ऑफ अल्लाह। ये कुछ बातें तो मेरी पीछे ही के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, कि यानी ये अब इसमें ज्यादा ना यानी पूछे गए हैं कि कौन कौन सी शक्लें हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि जिसको एम्प्लॉय किया गया अल्लाह ताला के दीन को कामिल होने के को रोकने के लिए। इसके क्या क्या तरीके अपनाए गए। अब इसके जो तरीके अपनाए गए उसमें बेसिक तरीका सबसे पहले प्रोपोगंडा का तरीका। प्रोपोगंडा के नतीजे में फेक न्यूज़ कह लें, या फिर गलत बातें, और कभी शख्सियात को वो ज़्यादा टारगेट करना, यानी ये इसमें अमूमन इन्वॉल्व हो जाती हैं बातें। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस काम से हटाने के लिए यानी करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट इस तरह से किया गया कि ये शायर है, ये मजनून है, कि असल में वो गार गार में रहता था, तो गार में चला गया था, तो वहां पे लगता है कोई जीन इसके ऊपर लग गया, और अभी इसकी बातें कुछ शायराना सी बातें हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से यानी टारगेट किया गया। तो प्रोपोगंडा की एक टेक्निक वो जो भी मैंने जिक्र किया अब्दुल्ला बिन सबा से, कि अब्दुल्ला बिन सबा ने वो इतना प्रोपोगंडा फैलाया उस हवाले से, उन बातों के हवाले से, और उसने उसमें गदीर खुम की जो हदीस थी यानी उसको भी उसने यूज किया। और इसी तरह वो हदीस करता से मशहूर है, उसको भी उसने उस अपने बात को तकवीत देने के लिए गलत एंगल, गलत मकसद के लिए उसने उसको इस्तेमाल किया। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके यानी कि हर वे इस्तेमाल करते हैं। आजकल भी यानी देखा जाए कि 9/11 का जो मामला हुआ, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने 9/11 भी अब कहा जाता है कि इनसाइड जॉब थी। तो अफगानिस्तान पर हमला करना मकसूद था। तो इराक के लिए WMDs का जो यानी कि बहाने तराशे गए, और बाद में उन्होंने खुद एडमिट एडमिट किया इन्होंने, टोनी ब्लेयर वगैरह ने, कि ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन, और बहुत से लोगों को मार के उन्होंने बस इतना कह दिया कि गलत इन्फॉर्मेशन। तो मुख्तलिफ तरीके हैं असल में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को ख़त्म करने के बारे से। तो ये कुछ सवाल। अच्छा, इसी में एक सवाल ये है कि भाई क्या हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है इस हवाले से, क्या जो है यानी शुड वी अलाउ देम टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल, या हमें पैसिव होकर रहना चाहिए। तो हमें कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, या हमें उन्हें उनके इरादों के ऊपर बिल्कुल कुछ भी रोकना नहीं चाहिए। तो इसमें जाहिर है, इसमें अगर आप सोचेंगे तो आप एक तो सोचेंगे कि सीरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। क्या वो बैठे रहे? क्या उन्होंने सोसाइटी को बदलने के हवाले से कोई कोशिश की या नहीं की? तो एक मुसलमान की ड्यूटी इस हवाले से क्या होती है? क्या आया वो बस ईमान और अमले साले तक रहता है, या तवासिब बिल हक और तवासिब सब्र भी कोई स्टेजें हैं जिसके हवाले से उसे कुछ काम करना है? तो ये भी उसके फ़राइज़ में शामिल है या नहीं है? और क्या माशरे में शैतान अगर नंगा नाच रहा हो, और वो अपने जो शैतानी एजेंडे हैं उसके हवाले से लोग कोशिश कर रहे हो,
तो क्या उसका ईमान अगर खतरे में पड़ रहा हो तो उसे क्या खामोश रहना चाहिए? तो ये बातें जो हैं इसके नतीजे में आपको इसका जवाब मिलेगा। ये सारे इसी आयत से किसी ना किसी एतबार से कनेक्टेड है। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आगे कंटिन्यू करने से पहले सो फार हमने जो भी पढ़ा है, अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो तो अभी भी किए जा सकते हैं, बाद में भी किए जा सकते हैं। आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, कैन वी फाइंड एनी एग्जांपल्स ऑफ पास्ट वेयर अल्लाह डिस्ट्रॉयड देयर एजेंडा एंड इज देयर एनी गाइडेंस विद इन दैट फॉर अस? यानी कि माजी में हमारे पास मिसालें हैं कि अल्लाह ताला ने उनके जो ये जो उनकी कोशिशें थी कि अल्लाह ताला के नूर को बुझाने के हवाले से, तो ये नाकाम हुई, और क्या इसमें हमारे लिए कोई रहनुमाई है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें आपको माजी की मिसालें देखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें दौर मिलेगा जहाँ पे वो मिशन एक हद तक, यानी उसमें वो नाकाम रहे। यानी जितने भी लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के हवाले से कोशिश कर रहे थे, तो उन सारों की जितनी भी जिदोजहद थी वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने उल्टा दी। अ, इसमें हमारे लिए भी रहनुमाई ये है कि हमारे पास तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से बशारतें मौजूद हैं कि ये एजेंडा अल्लाह ताला के प्लान ने ही मुकम्मल होना है। ये यहाँ जो बात है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, कि अल्लाह ताला के जो मंसूबा है अल्लाह ताला का, असलन तो उसी ने जिसे कहें कि फुलफिल होना है। ये तो प्रोफेसाइज कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस के अंदर कि पूरी दुनिया के ऊपर एक आलमी रियासत इस्लाम की यानी कि कायम होगी। यानी खिलाफत का निज़ाम दोबारा से कायम होगा इस हवाले से। तो ये तो बातें हमारे पास प्रोफेसाइज्ड हैं, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। हमारे लिए इसमें यह रहनुमाई है कि आज हम इसमें अपना हिस्सा डाल लेंगे तो हमारी बचत अगले जहान में हो जाएगी। हम दुनिया के एक सफर से गुजर रहे हैं। इस दुनिया के इस सफर में अगर आज हम अपना जो उस हदफ के लिए कोशिश नहीं करते तो कल को हम भुगतेंगे, क्योंकि ये टाइम हमारा नहीं है, ये टाइम हमें दिया गया है। जिस हस्ती ने हमें ये टाइम दिया है तो वो हमसे कुछ डिमांड करता है कि इस टाइम की तुम कीमत फिर अदा करो। कीमत नहीं अदा करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमें उसकी फिर सजा दी जाएगी। अगली आयत पे हम यानी प्रोसीड करेंगे। अगली आयत इसी की सूरह सफ की आयत नंबर 9 है, जिसे शाह वली अल्लाह कहते हैं कि ये छोटी की आयत है कुरान के मकसद के एतबार से। तो वो है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। कि वही है कि जिसने भेजा अपने रसूल को अल हुदा देकर और दीन हक देकर, ताकि वो गालिब कर दे उसको तमाम दुनिया के निज़ामों के ऊपर, वलौ करिहल मुशरिकून, और मुशरिकीन को खा कितना ही यानी नागवार गुजरे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन इसके हवाले से क्या होंगे? एक तो है कि यहाँ पे जो जिस मैसेंजर का यानी कि जिक्र है, जिस रसूल का जिक्र है, वो कौन है? तो ये रसूल तो ज़ाहिर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी है ना, रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। तो यहाँ पे किसका जिक्र है? तो यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात हो रही है। अल हुदा वैसे भी कुरान को कहा गया, ये जो है कि हुदल लिन्नास है और हुदल लिल मुत्तकीन है। तो अल हुदा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमें मिल जाएगा कि कुरान को अल्लाह ताला ने कहा। इसी तरह अल हुदा क्या है और दीन हक क्या है? अल हुदा की मैंने बात कर ली कि अल हुदा से कुरान मुराद है, दीन हक से मुराद इस्लाम। तो ये एक सिंपल सी बात। अच्छा, पोलिथीस्ट कौन है? ये भी एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है। अच्छा, ये जितने ये इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक है, ठीक है। तो पोलिथीस्ट कौन है? यानी मुशरिकीन। यहाँ पे हम उस दौर के भी मुशरिकीन मुराद ले सकते हैं, आज के तौर पे भी मुशरिकीन मुराद मुराद ले सकते हैं। तो मुशरिकीन कौन है? कि जिन्होंने अल्लाह के अलावा कुछ दूसरे लोगों को खुदा बना रखा। तो यानी कुछ दूसरे लोगों को खुदा की खुदाई के हम पल्ला करार दिया हुआ, तो उन्हें भी खुदा का वो स्टेटस दिया हुआ। ये हैं मुशरिकीन। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्यों भेजा? तो यहाँ पे एक सिंपल इसका जवाब दिया गया कि अल्लाह ताला ने नबी को भेजा अलहुदा और दीन हक देके, ताकि वो चाहता है कि वो दीन हक जो है उसका गलबा हो तमाम अदियान के ऊपर, तमाम निज़ामों के ऊपर। इस्लाम का जो निज़ाम है वो गालिब आ जाए। तो यहाँ पे एक मकसद क्लियर कट आपको इसी बात से मिल जाएगा इसका जवाब। ये सारे हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन।
अब आते हैं कुछ वर्टिकल क्वेश्चन के मतलब जो इससे ही यानी कि निकलते हैं। अच्छा, वाई इज दैट अल्लाह वांट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी, यानी अल्लाह ताला दीन हक का गलबा दुनिया के ऊपर चाहता क्यों है? और या इसी को एक और अंदाज में मैंने दोहराया कि यानी क्या नतीजा निकलेगा अगर अ, यानी अल्लाह ताला का जो इल्हामी निज़ाम है यानी इस्लाम जो है, अगर ये वाक़ियतन निफाज हो जाए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब यानी ये होगा कि अल्लाह ताला इस्लाम का गलबा इसलिए चाहते हैं कि इसी में इंसानियत के लिए खैर है। और यानी पूरी दुनिया के लोग यूनाइट हो जाएं। एक फिक्र के तहत अल्लाह ताला चाहता है, एक निज़ाम के तहत पूरी दुनिया के लोग यूनाइट हों, और वो निज़ाम जो है वो निज़ाम अदलो किस्त हो, उसमें इंसाफ हो। हमने देखा कि कैपिटलिज्म का जो निज़ाम था, उसकी जो एक कदर थी, उसकी कदर थी कैपिटलिज्म की, यानी जिसे हम कहा जाए कि अ, यानी फ्रीडम, यानी ये उसकी कदर है कैपिटलिज्म की। हर बंदा फ्री है, वो अपने माल को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करे और जितनी मर्जी चार लगाए, जहां मर्जी से वो कमाए। तो कैपिटलिज्म की एक बुनियादी सरमायादाराना निज़ाम की सरमाया जहां मर्जी से बंदा इकट्ठा करे उसमें वो फ्री होना चाहिए, और सरमाए को जहां मर्जी वो खपाए, इसमें बंदा वो फ्री हो। तो कैपिटलिज्म की ये कदर है। इसी तरह एक निज़ाम है कम्युनिज्म का जो दुनिया में उभरा है, और कम्युनिज्म की जो बुनियादी कदर थी वो थी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी यानी कि तमाम इंसानों को, उन्होंने कहा कि तमाम इंसानों को मलकियत के हकूक बराबर होने चाहिए, उनकी तनख्वाहें एक बराबर होनी चाहिए, तो सरमाया सारों का एक बराबर होना चाहिए। लेकिन दोनों में एक मसला था। कैपिटलिज्म में फ्रीडम जो थी वो इक्वालिटी की कॉस्ट के ऊपर थी। यानी उसमें जो मसला है कि इक्वालिटी नहीं रहती उसमें, कुछ अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं। उसका ये नतीजा निकलता है कि इक्वालिटी खत्म हो जाती है, एक एतबार से बहुत कम हो जाती है। फिर उसके वो हल कुछ और निकालते हैं। तो लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है कि कम्युनिज्म के अंदर इक्वालिटी फ्रीडम की कीमत के ऊपर। तो यानी फ्रीडम जो है उसमें वो अफराद की खत्म हो गई, स्टेट जो थी उस वो ही जो है एक जबर की जाबराना हुकूमत कायम हो गई ना। लेकिन इस्लाम में क्या है कि एक जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की इस्लाम बात करता है, कि एक इंसाफ की बात करता है। तो उसमें दोनों का यानी फ्रीडम और इक्वालिटी में एक इंसाफ पर मबनी क्या बात हो सकती है। ना दुनिया में मुकम्मल फ्रीडम मुमकिन है, ना दुनिया में मुकम्मल जो है इंसाफ मुमकिन है। यानी अल्लाह ताला ये चाहता है कि निज़ाम अदलो किसका क्या इंसानियत के लिए इसी में खैर है। अच्छा, एक दूसरा सवाल, रिलेशन बिटवीन अलहुदा एंड दीन हक। दीन हक में और अलहुदा में क्या यानी एक निस्बत तनासब कह लें या इसमें ताल्लुक कह लें कि वो क्या है, यानी कि इसका आपस में बल्कि ताल्लुक क्या है। तो अब ये जरा सोचने वाली बात है ना। हर बंदा सोचेगा कि यार अलहुदा से मुराद कुरान है, दीन हक से मुराद इस्लाम है, तो दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो हमें इसको थोड़ा सा मजीद स्टडी करें, सोचेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल ऑब्वियस हो जाएगी कि कुरान तो एक थ्योरी थ्योरी है, एक तरह की कुरान थ्योरी देता है। उसको जब हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे, उसी के अंदर इस्लाम एक नजरियाती यानी एतबार से उसकी तमाम तालीमात महफूज हैं। लेकिन उन तालीमात को जब हम ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वो एक दीन हक कहलाएगा। यानी वो जब प्रैक्टिस में एक चीज आ जाती है तो वो फिर दीन हक है। तो इसी को हम थोड़ा आगे एक और वर्टिकल क्वेश्चन देखें। हाँ, इसी में क्वेश्चन ये भी निकल सकता है कि भाई क्या सिर्फ यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने रसूल को भेजा, तो क्या सिर्फ ये रसूल की जिम्मेदारी है, रसूल का मिशन है? और इसमें आज हमारे लिए कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है इस आयत में कि नहीं है? तो अगर हम इसको वैसे तो एक एतबार से जोड़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिर्फ अरब के लिए रसूल थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिशन अरब में तो मुकम्मल हो गया, लेकिन पूरी दुनिया पे भी क्या आया वो निज़ाम नाफिज हो गया? तो हमें इसका जवाब एक नहीं में मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो काम एक एतबार से मुकम्मल नहीं हुआ पूरी दुनिया में। फिर इसी पे हम मसीह सोचेंगे तो ये भी हमें जवाब मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के रसूल नहीं थे। जिस तरह कुरान में एक जगह आया कि वमा अरसलना का इल्ला काफत लिन्नास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए यानी कि भेजा गया। तो वहां पर भी हमें इसका जवाब मिल जाएगा कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के लिए यानी रसूल हैं, और आपकी रिसालत तमाम आने वाले जहां टाइम्स के लिए है। तो
इसी बना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि दुनिया से जा रहे थे और वो मिशन पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल लेवल पे मुकम्मल नहीं हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद को तैयार किया और अफराद से उसकी शहादत भी ली। क्या मैंने तुम्हें ये बाकायदा करके भी दिखा दिया कि किस तरह से तुमने वो काम करना है? यानी ये जो हिज्जतुल विदा के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत ली है ना, तो उसमें यही है कि अफराद से यानी शहादत ली है कि सिर्फ जो बातें की थी, कुरान के जो पैगाम फैलाया था, उसको अमली शक्ल भी अरब में एक नमूने के तौर पे करके भी दिखा दिया और उसकी शहादत भी ले ली और अफराद को कह दिया कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो जिस तरह कुरान में आता है वक़ज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम ही ने इसकी यानी अब रसूल ने जिस तरह तुम्हारे ऊपर गवाही दे दी उसकी, अब तुम्हारा काम है तुम लोगों के ऊपर उसकी गवाही देने वाले बनो। तो आईएमएस का असल मकसद भी यही है कि हम लोगों के ऊपर जो यानी इसका मकसद शुरू में यानी कि बताया गया था, तो उस मकसद तो यही है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर अपने दीन के सही होने की शहादत देने वाले बने। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी कि हम उस दीन को बतौर निज़ाम उसको नफाज करने के हवाले से जिद्दोजहद करें। तो ये उसका एक अमली यानी कि नतीजा होगा इस है। तो ये कुछ वर्टिकल क्वेश्चंस हमने देखे हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस देखे हैं, ये बहुत अहम है। और यहाँ पे मैं एक बात अपनी कुछ मुकम्मल करना चाहूँगा कि ये पिछले जो अशार हैं इन्हीं से मुतल्लिक अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो ये किसने करना है? यहाँ पे यही बात बताएगी कि भाई रिमेंबर रिमेंबर वर्क दैट वी नीड टू डू सो डोंट बी लेजी, यानी हमें ये काम हमें करना। तो हम लोगों को फुर्सत नहीं होनी चाहिए, हम लोग टाइम किलिंग ना करें एंटरटेनमेंट के कामों में, अपने ब्रेन सेल्स को बिला वजह यानी उनको ब्रेन न्यूरॉन्स को जो है ख़त्म करने के हवाले से, उनकी किलिंग के हवाले से कोशिश ना करें एंटरटेनमेंट के ज़रिए से, बल्कि हमें इस काम की फिक्र लगनी चाहिए। तो क्योंकि ये काम होना है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी नहीं हुआ, इसने अभी मुकम्मल होना है, तो इसके हवाले से हम ही लोगों को कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। ये है कुछ जो मेरी प्रेजेंटेशन है। इसी में मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि सिस्टर प्रिया की यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन इसका यानी प्रेजेंटेशन तो नहीं यानी जो उन्हें क्वेश्चन दिया गया था, तो उन्होंने उससे जो मुतलिक सवालात, वर्टिकल क्वेश्चंस और हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस उससे निकाले। ये सूरह फातिहा की पहली 3 आयत, तो उस पे उनका जो सवाल था उन्होंने उसका हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, यानी कि सही सिमत में पेशरफ्त हुई है। तो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस मैं आपको ना शेयर करता हूँ एक, यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर, एक मिनट शेयर करता हूँ। हाँ जी, अब आ रहा होगा आपको ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लूँ, नजर आ रहा है सारों को या इसको करीब करूँ? नजर आ रहे हैं वैसे। अच्छा। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल है कि रब्बुल आलमीन कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कहते हैं, तो रब्बुल आलमीन से क्या मुराद है? ये एक हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन। इसी तरह अर्रहमान अर्रहीम, तो रहमान और रहीम का क्या मतलब है? इसी तरह मालिक यौमुद्दीन, तो यौमुद्दीन क्या है या मालिक यौमुद्दीन क्या है? तो ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है जो बेसिक हैं, जो हमें बताएंगे कि रब्बुल आलमीन से मुराद तमाम जहानों का मालिक यानी अल्लाह ताला की ज़ात, जो मालिक है हमारा मास्टर। रहमान यानी अ, इसमें तफसील में जाएंगे तो रहमान वो के जिसमें अ, सर से लेके यानी सर तापा रहमत हो, रहमत ही रहमत हो, उसमें रहमत के अलावा जैसे कुछ है ही नहीं। और रहीम वो है कि जिसकी रहमत मसलसल है, उसकी रहमत में एक दवाम है, जिस तरह कहते हैं कि बारिश हो रही होती है ना, मुसलसल बारिश, मूसलाधार बारिश जो होती है, तो इसी तरह उसकी रहमत मुसलसल है उस एतबार से। और रहमान में जैसे एक वो है, शिद्दत है, एक तुगयानी है, जिस तरह समंदर की मौजों में तुगयानी होती है। तो यौमुद्दीन यानी बदले का दिन का मालिक, मालिक ही यौमुद्दीन यानी वो मालिक है यौमुद्दीन का भी, जो बदले का दिन है, उस उसमें हिसाब किताब जितना भी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, वो अल्लाह ताला की जात ही देगी। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स जो हैं वर्टिकल क्वेश्चंस की, अब मैं सिर्फ थोड़ा सा टच करूंगा क्योंकि टाइम 2.5 मिनट को ही रह गए हैं, तो सिर्फ सवालात को ही देखेंगे कि वाई ऑल प्रेज इज एट्रीब्यूटेड टू रब्बुल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा है और हम इसका इजहार भी करते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र क्यों होना चाहिए रब्बुल आलमीन? ये जरा सोचने वाला सवाल है। इसी तरह
रहमान की और रहीम की मसाले क्या हैं जो हम अपनी जिंदगियों में पाते हैं। यानी हम ये इजहार तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि रहमान और रहीम यानी इसकी क्या अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला रहमान भी है रहीम भी है, तो इसकी कुछ हमें शक्लें भी नजर आती हैं, उसका इजहार भी कोई नजर आता है उस सिफ्त का, कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर कैसे निशावर वो कर रहा है, उसमें उसमें शिद्दत भी, और उसका उसका मसलसल यानी रहमत का नाजिल होना भी, तो ये किस तरह से। फिर इसी तरह एक ये कि यौमुद्दीन जो है वो हमारे रवैये को कैसे दुरुस्त रखता है, या हमारे रवैये पे उसका क्या असर होता है। तो ये एक अहम सवाल। तो इसी तरह हम लोग अगर कुरान की कोई भी आयत देखें ना, तो उससे मुख्तलिफ सवालात हमारे जहनों में आते हैं, और उससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी हासिल होगी। यानी जिस तरह ये सवालात थोड़े सोचने पड़े हैं ना, तो इससे हमें मजीद उसके हवाले से, आयत के हवाले से ज़्यादा क्लैरिटी हासिल होगी। जज़ाकल्लाह जी। मैं सिर्फ टाइम 1 मिनट रह गया, बहरहाल कोई सवाल है तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।